यहाँ पे मैं आपको कुछ बेस्ट फूड बताऊंगी जो आपकी हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको क्या खाना चाहिए आपकी हेल्दी स्किन के लिए। एक फल आता है एवोकेडो, जो आपकी स्किन इलास्टिसिटी को बहुत अच्छा रखता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, फिश खाइए, अगर नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। पाइनएप्पल है, टमाटर जिसे कहते हैं, चुकंदर जिसको कहते हैं, वो आपकी स्किन को हेल्थी रखता है। अगर आपको अपने बालों को अच्छा रखना है, दलिया, ओट्स जो रहते हैं वो आपके बालों के लिए अच्छे हैं। बादाम आपके बालों के लिए अच्छा रहता है। स्ट्रॉबेरी एक फ्रूट होता है, वो आपके बालों के लिए अच्छा है। अगर आपको आपके नेल्स की बात करनी है, दालें, प्रोटीन्स बहुत अच्छा होता है, तो आप दालें खाइए। एग भी खा सकते हैं। ऐसी सब्जियां खाइए जिनके अंदर दाने पाए जाते हैं, जैसे मटर है, सेम है, ये ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर दाने पाए जाते हैं, जो आपके नेल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। सो यहाँ पर कुछ अमेजिंग स्किन फूड हैक जिसे मैं बोलती हूँ वो बता रही हूँ। जैसे कि आपकी स्किन के लिए 3 टाइप के विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं नोट करके रख लीजिए। 3 टाइप का विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। ये 3 विटामिन जो हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन 3 के अलावा सिर्फ एक ही चीज है, जिंक, जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विटामिन ए की। विटामिन ए क्या करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। एज के साथ साथ जो आपकी स्किन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत सारे डैमेज आ चुके हैं, जगह जगह से निशान बनते दिखाई दे रहे हैं, इन सबको रिपेयर करने का काम विटामिन ए करता है। विटामिन ए पाया किस में जाता है, बादाम में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, एवोकेडो में पाया जाता है। इन सब में विटामिन ए पाया जाता है जो आपकी स्किन को रिपेयर कर देगा। विटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं ना, यंग दिखाने का काम करता है। आपकी स्किन को यंग कर देगा। मतलब विटामिन सी का मैं जब भी नाम लेती हूँ ना, मुझे रेखा जी याद आ जाती हैं। वही हमारी सेलिब्रिटी जो है, हमारी फेमस स्टार रेखा जी। वैसी जो स्किन रहती है ना, विटामिन सी का काम रहता है कोलेजन प्रोडक्शन का। जितना ज्यादा कोलेजन आपकी स्किन में आएगा, उतना ज्यादा आपकी स्किन यंग होती जाएगी, जवान होती जाएगी। और उस विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा काम है, आप सिट्रस फ्रूट खाइए, ऐसे फ्रूट जिसके अंदर रस ज्यादा भरा हुआ होता है। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं, टमाटर में बहुत होता है, नींबू में विटामिन सी बहुत पाया जाता है। लेकिन अगर आपको इन चीजों से एलर्जी, एटलीस्ट वाटर लेवल आप मेंटेन करिए, क्योंकि विटामिन सी इट्स ऑल अबाउट योर लिक्विड डेंसिटी इन योर बॉडी। जितना ज्यादा लिक्विड रहेगा विटामिन सी, उतनी अच्छी तरीके से कोलेजन प्रोड्यूस कर पाएगा, और जितना अच्छा कोलेजन प्रोड्यूस होगा उतनी आपकी स्किन अच्छी दिखाई देती है। तो जो शिमला मिर्ची दिखाई देती है ना रंग बिरंगी, उसके अंदर भी विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। स्ट्रॉबेरीज के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, वो खाइए। विटामिन ए और विटामिन सी के बारे में मैंने आपको बताया। अब एक और विटामिन है जिसे स्किन फूड कहा जाता है, विटामिन ई। विटामिन ई का काम रहता है, जितनी भी आपकी इलास्टिसिटी है स्किन में, यानी जो लचक पाई जाती है, वो विटामिन ई लेकर के आता है। विटामिन ई के तो अब कैप्सूल्स भी मिलने लगे हैं, जिनको फोड़ के डायरेक्ट स्किन पर लगा लिया जाता है। बट उन सबसे बेहतर है कि वो सब्जियां खाइए जिसके अंदर दाने, जैसा मैंने अभी जस्ट बोला था, जैसे मटर है, सेम है, ऐसी बीज वाली सब्जियां खाइए। या फिर सनफ्लावर सीड जो रहते हैं, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, इन सब चीजों से आपका विटामिन ई जो है वो तंदुरुस्त हो जाएगा। और वो तंदुरुस्त होगा यानी आपकी स्किन इलास्टिसिटी, स्किन की जो लचक है वो बहुत अच्छी होती जाएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज एक 30 दिन का प्लान बता देती हूँ, 1 महीने का प्लान बताती हूँ। 3 महीने नहीं तो एटलीस्ट 1 महीने फॉलो करके देखिए। शायद आपकी स्किन, अगर आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे पूरा ग्राफ, तो आपकी स्किन, आई एम श्योर आपकी स्किन में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देने वाले हैं। जैसे हम मान के चलते हैं आप सुबह 6 बजे जाग जाते हैं, पर कोई बात नहीं, 7 बजे जागिए, 8 बजे जागिए, नींद पूरी होने के बाद जागिए। मिनिमम 6 घंटे सोना है आपको। तो उठते ही गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी के साथ में आप विटामिन सी यानी कि नींबू उसमें डालिए। उसके बाद में कुछ एलोवेरा, या फिर आपने अगर बादाम रात में भिगो के रखे हैं तो 2-4 बादाम खा लीजिए। जैसे ही आप सुबह खाली पेट उठ रहे हैं, ज्यादातर लोग चाय पी लेते हैं ना उठते ही, सबसे पहले स्किन वहीं डैमेज हो जाती है। वो चाय नहीं पीनी है, उसको भूल जाइए। जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट के टाइम पर आप
अगर नॉनवेज खाते हैं, बॉयल एग खाइए, सबसे अच्छी चीज है। नहीं खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रूट खाइए, कोई भी एक फ्रूट अपने नाश्ते में शामिल करना स्टार्ट करिए, क्योंकि फ्रूट खाने का जो सही टाइम होता है ना, वो मॉर्निंग टाइम होता है। रात में कभी फ्रूट नहीं खाने चाहिए, दोपहर में भी बहुत कम, मॉर्निंग टाइम पे फ्रूट खाइए, एक फ्रेश फ्रूट। उसके साथ में चाय कॉफी की आदत है वो भूल जाइए। अभी मैंने आपको कहा था जिंजर और क्यूमिन वाला ग्रीन टी है, तो वो आप लेना स्टार्ट करिए। बट मैं किसी भी टाइप का टी या कॉफी अवॉइड करती हूँ। मैं आपको कहती हूँ या तो बॉइल्ड है, या फिर फ्रूट, या आपका दलिया वगैरह, ऐसा कुछ नाश्ता करिए। साथ में आप दूध या पानी के साथ में जो आप प्रोटीन पाउडर है नेचुरामोर, वो लेना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी सुबह ही सुबह हेल्थ और स्किन दोनों क्लियर रहेंगी। फिर आ जाते हैं 2-2.5 घंटे के बाद में। 2-2.5 घंटे के बाद में कोई भी, फिर से मैं कहूंगी, या तो कोकोनट वाटर हो सके, अब तो गर्मियों के दिन आ चुके हैं, स्टार्ट हो गया है ये सीजन, तो आप कोकोनट वाटर पी लीजिए, नारियल का पानी, या फिर कोई भी एक जूस पी सकते हैं। बट जूस पीने से अच्छा है कि कोई भी एक फ्रूट वापस से खा लीजिए। फ्रूट नहीं है तो गाजर है, खीरा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो आप 2-2.5 घंटे बाद वापस से खाइए। जब आप लंच का टाइम होता है, फाइनली लंच का टाइम जब है 1 से 2 बजे का, अब उस टाइम पर आपको क्या खाना है, प्रॉपर मील लेनी है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही, अचार, सलाद, पापड़, जितनी वेराइटीज रख पाए ना, थोड़ा 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 सब कुछ, एक ही चीज बहुत सारी नहीं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए। फिर शाम को स्नैक्स जब आप खाते हो 3:30 से 4-5 बजे के बीच में, तब आप ग्रीन टी लीजिए। उसके साथ में अगर हो सकता है तो 2 से 3 वॉलनट्स ले लीजिए, अखरोट वगैरह ले लीजिए, या फिर फ्रूट सैलेड खा लीजिए, बहुत बेस्ट रहेगा। रात में जब आप डिनर करते हो तो रात के डिनर अवॉइड करिए, नहीं होता है तो दाल या सूप ऐसा कुछ पी लीजिए। जितना आप लिक्विड जैसा कुछ पिएंगे ना, दाल या सूप, उतनी आपकी स्किन और हेल्थ दोनों के लिए ये चीज अच्छा रहता है। और फाइनली जब आप रात में सोने के लिए जाते हो तो उससे एटलीस्ट 1 घंटे पहले ग्रीन टी पी लीजिए, तो आपका जितना भी आपने दिन भर में छोटे छोटे पोर्शन में मील लिया है ना, ये सबका सब डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जाने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को हर्ब्स एंड मोर की एंटी पिगमेंटेशन किट और हर्ब्स एंड मोर का एंटी एक्ने किट, जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ है, हमारी R&D टीम है, उन लोगों ने प्रिस्क्राइब करके दिया हुआ है कि अगर आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो आपके लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। आपके लिए है टर्मरिक येलो टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश, हमारी सनस्क्रीन और हमारी एंटी पिगमेंटेशन क्रीम, स्पॉट इरेजर जिसको हम कहते हैं। उसी तरीके से अगर एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश रिकमेंड करिए। उसके बाद एंटी एक्ने जेल है। इजी डिटॉक्स खाना नहीं भूलना है। और जैसा मैंने आपको बताया था, पिंपल्स का प्रॉब्लम डैंड्रफ की वजह से ज्यादातर होता है, तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ एंटी डैंड्रफ सीरम ये रिकमेंड करना है। तो ये वो 2 किट हैं जो आपकी पिगमेंटेशन में और एक्ने में दोनों में ही पूरी तरीके से सहायता एक तरीके से ये करने वाली है।